हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये देखा है हमारी गौ माता, और ये भी क्योंकि आज विशेष रूप से गौ माता की पूजा होती है दोस्तों। कहा जाता है कि अगर गौ माता की पूजा आप नहीं करते हैं तो कान्हा भी अपना पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए आज है गोपाष्टमी, जो भगवान को गौ माता सबसे प्रिय थी, सबसे प्रिय हैं, सबसे प्रिय रहेंगी। तो गौ माता का सेवा वो करते थे, तो इसीलिए इस अवसर पे गौ अष्टमी मनाया जाता है। तो देखिए इसमें भी विशेष पूजा होता है दोस्तों। इसमें व्रत भी आप रख सकते हैं अष्टमी का व्रत तो ऐसे भी रखा जाता है। मेरी तबीयत हो रखी है ख़राब, गला भी ख़राब, तो इसलिए गोपाष्टमी के दिन हमारा गौ माता का जो पूजा होता है ना दोस्तों, बहुत विशेष तौर से होता है। जैसे इन्हें हरा चारा का भोग लगाया जाता है, दुर्वा घास का भोग लगाया जाता है। देखिए मेरे पीतल के विग्रह हैं, ये देखिए। तो जिस प्रकार से हम कान्हा, राधा जी, बाल गोपाल या बाकी विग्रह का पूजा करते हैं, उसी प्रकार से हमें गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा करनी होती है। गौ माता की पूजा कैसे करें दोस्तों? तो देखिए गौ माता की पूजा करने के लिए हमें हरा चारा उनके भोग के लिए चाहिए। उन्हें कोई वस्त्र, कलावा कोई वस्त्र पहना सकते हैं दोस्तों, ठीक है, और उन्हें स्नान करा सकते हैं। आप पहले गौ माता को स्नान करवा लें साफ शुद्ध जल से। पंचामृत स्नान आप चाहे तो भाव करा सकते हैं, नहीं चाहे तो आप सिर्फ प्लेन जल से ही स्नान करवा सकते हैं आप, ठीक है। तो स्नान कराने के बाद देखिए चंदन टीका रोली जो भी है आप लगा लें, और लगाने के बाद उन्हें कलावा सुरभि वस्त्र चढ़ा दें। उनके भोग में आप फल भी लगा सकते हैं, मिठाई भी लगा सकते हैं, क्योंकि गौ माता सब कुछ खाती हैं तो इसलिए। और गुड़ का विशेष तौर से भोग लगता है दोस्तों। तो देखिए गुड़ से बना हुआ आप इस प्रकार से देखिए मिठाई भी होती है, ये भी आप लगा सकते हैं। और आप ऐसे प्लेन गुड़ भी लगा सकते हैं, या फिर रोटी में डाल के गुड़ का भोग लगा सकते हैं। तो देखिए भोग लगाने के लिए तो गौ माता हमारी सब कुछ खाती हैं। विशेष है आज हरा चारा का, तो हरा चारा का आप भोग लगा सकते हैं, उन्हें हरा चारा दे सकते हैं। बहुतों का होता है कि ये जो विग्रह है उन्हें क्यों भोग लगाना है, हम बाहर वाले गाय माता जो होती है उनको, तो देखिए बाहर वाले गाय माता को तो हम रोज़ ही रोटी गुड़ खिलाते हैं, या फिर और भी जो कुछ बचा हुआ खाना होता है, या फिर कोई सब्जी की कटी हुई होती है तो उन सबको खिलाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि घर में हमने विग्रह रखा है, राधा कृष्ण का विग्रह रखा है, सब लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, तो भोग जो हम चढ़ाते हैं वो खा थोड़ी लेते हैं, लेकिन एक भाव है। तो उसी प्रकार से जब आप गौ माता को रखें तो आपको भी उनके लिए भी विशेष तौर से भाव करना पड़ेगा, करना ज़रूरी है। क्योंकि गौ माता का जो आज के दिन पूजा आप नहीं करेंगे, भाव नहीं करेंगे, तो भगवान खुश नहीं होते, क्योंकि गौ माता को ही वो रोज़ चराते थे और उनकी सेवा विशेष तौर से करते थे। तो देखिए ये हमारी बड़ी ही प्यारी प्यारी गौ माता हैं, ये देखिए। तो देखिए आपके पास जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से, ये हमारी तुलसी मैया, उस हिसाब से आप सेवा करें भगवान का, ठीक है। तो ये हमारे कन्हैया, और ये देखिए मोर का विग्रह हमने लाया था, पर यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं था इसलिए मैंने एक ही लगाया। और ये हमारी राधा प्यारी। बहुतों का कमेंट आ रहा था कि इस बार राधा जी का ना चेहरा अच्छे से नहीं दिख रहा है दी, तो थोड़ा अच्छे से दिखाइए। तो देखिए दिवाली के बाद तो मेरी तबीयत हो गई ख़राब और मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई, तो आज एक मैं डाल दे रही हूँ। ये हमारी राधा प्यारी देखिए, बहुत ज़्यादा मैंने शायद इन्हें पहना दिया है। तो अब सर्दी भी आ रही है, तो अब सर्दी की भी सेवा होगी दोस्तों। आप सब अच्छे से गौ अष्टमी मनाएं और अच्छे से गौ माता की पूजा करें। देखिए आप बाहर वाले जो गौ माता होते हैं ना, उन्हें आप हरा चारा भी खिला सकते हैं। बिल्कुल ब्लर आ रहा, पता नहीं क्यों, साफ से दिख ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में। ये देखिए हमारी राधा प्यारी और ये हमारे कन्हैया बहुत अच्छे तैयार हुए थे, और बहुत अच्छा श्रृंगार इन्होंने करवाया था अपना दिवाली पे। तो सभी को मेरी तरफ से गोपाष्टमी का बहुत बहुत शुभकामना है। और गौ माता की सेवा आज करें। कहते हैं कि गौ माता के शरीर में 36 करोड़ देवी देवता होते हैं, तो सिर्फ उनकी सेवा से आपको बहुत सारे फल मिलते हैं दोस्तों, बहुत सारी तकलीफ दूर होता है, बहुत सारी चीज़ का प्राप्ति होती है आपको। इसलिए गोपाष्टमी जरूर मनाएं। और व्रत नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गौ माता का चरण स्पर्श करके इस प्रकार से, ठीक है, गौशाले में जाके थोड़े से शरीर पे इस तरह से चरण स्पर्श करा के इनसे जो भी है क्षमा याचना कर ले।
और अपने सुख शांति का कामना करें। ठीक है, तो अब बहुतों का कमेंट था आंवले का जो होता है आंवला नवमी कब है दी। तो देखिए आज जैसे अष्टमी पड़ रही है तो आंवला नवमी जो है नवमी को होता है, तो उसे अक्षय नवमी भी कहते हैं और आंवला नवमी भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो नवमी का समय है दोस्तों वो हमारा आज 6:38 से शाम संध्या समय से मिल रहा है हमें। ठीक है, तो इस समय तो संध्या के समय तो पूजा नहीं होता है, स्नान नहीं भगवान का कराया जाता है, इसलिए हम कल नवमी का व्रत करेंगे। व्रत भी आप कर सकते हैं या फिर पूजा करके आप व्रत खोल भी सकते हैं। ठीक है, तो आप पूरी तरीके से आपकी मर्जी है, आपका सामर्थ्य है, आप कितना व्रत कर सकते हैं उस हिसाब से करें। ठीक है, अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो क्या पूजा कर सकते हैं, ऐसा भी बहुत सारा कमेंट होता है दोस्तों। देखिए पूजा करना वर्जित नहीं है, पूजा हर कोई कर सकता है, हर समय कर सकता है, लेकिन व्रत जो संकल्प होता है दोस्तों वो आपको ध्यान रखना होता है कि आप संकल्प पहले लेंगे जो भी पूजा करेंगे, तो कि प्रभु हम इतने देर के लिए व्रत रखेंगे, इसके बाद हम पारायण कर लेंगे। तो इसीलिए आपको संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और उसके बाद संकल्प लेने के बाद ही आप कोई भी व्रत या पूजा को शुरू करें ताकि आपको पूरा फल मिले। जैसे कि कोई भी पूजा करते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज़ का सामान का ज़रूरत होता है, बहुत समय का ज़रूरत होता है, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। पूजा पाठ करना आसान बात नहीं है, जो करते हैं उनके लिए उनसे पूछिए कि उन्हें कितना चीज़ इकट्ठा करना होता है, कितने चीज़ से मतलब सब समझ लीजिए कि इन्हीं के पास नहीं है उनके लिए कितनी मुश्किलें आती हैं। तो जिसके पास है वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनके पास नहीं है और उनका इच्छा भी है कि हम हर एक मतलब व्रत जो है वो हम करें, हर एक सेवा जो भगवान का है वो हम करें, हर एक चीज़ का। जैसे कि अभी गोपाष्टमी आया है तो गौ माता की सेवा करें, लेकिन कभी कभी संभव नहीं हो पाता कोई चीज़, तो उसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। जितना भी सामर्थ्य है आपके पास भगवान को ध्यान करके करें, आपका पूरा फल मिलेगा। इसलिए आप जो भी व्रत करें और जितने देर के लिए करें और जिस प्रकार से करें, उस सबसे पहले पूजा स्टार्ट करने से पहले आप संकल्प ले लें कि प्रभु हमें सामर्थ्य इतना ही है, हम इतने देर के लिए व्रत करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको व्रत करना है। गौ माता को आप फल फूल मिठाई और जो दुर्भा होता है वो हर चीज़ का आज भोग लगा सकते हैं, दीपक जला सकते हैं। दीपक का वही है, अष्टमी है तो 8 बाती वाले दीपक जला सकते हैं आप। ठीक है, और बाहर के गौ माता हैं उन्हें रोटी गुड़ बना के खिला सकते हैं या फिर आप कोई फल सब्जी लेके खिला सकते हैं। तो मेरी तो वो पूजा सेवा आरती सब हो चुकी है दोस्तों, और कल है अक्षय नवमी जिसे हम आंवला नवमी भी कहते हैं। तो कल आंवला के पास अगर आपके घर में वृक्ष है तो आप आराम से घर में पूजा करें दोस्तों। अगर घर में नहीं है तो आप कहीं जहाँ मंदिर में लगा है वहाँ जाके आप पूजा करें। तो देखिए जो भी छठ व्रत करते हैं उनके लिए ये पूजा भी बहुत खास होता है। कहा जाता है कि दान में सबसे बड़ा दान जो होता है ना आंवला नवमी के दिन होता है, क्योंकि वो गुप्त दान होता है। और दान जब भी करें आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से जितना भी दान करें, वो गुप्त दान ही सबसे बड़ा और सही दान होता है, क्योंकि वो सिर्फ पंडित जी लेने वाले जानेंगे कितना आपने दान किया है और आप जानेंगे, प्रभु जानेंगे। बस 3 कहा जाता है कि 3 के अलावा चौथा किसी को नहीं जाना, और ना ही आपने मुख से आपको बताना है कि हमने कितना दान किया। ठीक है, तो वो दान आप जितना आपके पास है, जितना आपके पास सामर्थ्य है उसमें दान करेंगे ना, आपको उसको 100 गुना ज़्यादा आपका फल मिलेगा। 100 से 1000 गुना भी ज़्यादा मिल सकता है। सच्चे दिल से आपको दान करना है, जितना है उसमें से आपको दान करना है। ठीक है, तो देखिए दान करने के लिए जो भी आपके पास है सामर्थ्य, अन्न दान कर सकते हैं आप, मीठे शरबत का दान कर सकते हैं। ठीक है, दूध का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं। अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आपको दान करना है दोस्तों। आंवला नवमी एक ऐसा व्रत होता है कि उसमें उस दिन ब्रह्मा विष्णु महेश माता लक्ष्मी के साथ उसमें विराजमान रहते हैं। तो इसलिए आप अगर पूजा व्रत नहीं भी कर पा रहे, फिर भी आंवले के वृक्ष में जाके आप पूजा अवश्य करें और भूरे में रख करके गुप्त दान जरूर करें। वो सर्वश्रेष्ठ दान होता है और सबसे उत्तम दान होता है, क्योंकि दान जो है ऐसा एक चीज़ है आपका कि आप जितना दान करते हैं उसका 1000 गुना 100 गुना फल आपको मिलता है दोस्तों। तो दान बहुत आपके जीवन के लिए महत्व रखता है। जैसे हमारे पास अगर 100 रुपये है तो मैं 10 रुपये उसमें से रखूँगी दान करने के लिए।
90 रुपये अपने आप पे खर्च करूँगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो सामर्थ्य है उसमें से एक हिस्सा आप दान करें, और वो आपका दान का जो चीज़ होता है ना, वो महत्व जो बढ़ते जाता है वो। तो दान बहुत ही बड़ा, ये आपने 2 रोटी है, आपने 1 रोटी दान किया, 1 रोटी खाया, पर आपका उसी 1 रोटी से आपका पूरा पेट भर जाएगा दोस्तों। आप कभी दान करके देखें, जो दान करते हैं उन्हें पता है। और गुप्त दान सबसे महादान होता है। तो ये पूरे साल में एक दिन आता है, आंवला नवमी के दिन, गुप्त दान, जो सबसे महत्वपूर्ण दान होता है। और कोई भी चीज़ कभी भी दान करे तो ज़्यादा बखान ना करे, क्योंकि ज़्यादा बखान करने से दान का जो महत्व होता है दोस्तों बहुत कम हो जाता है वो, और आपको पूरा फल नहीं मिलता है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखें कि दान जब करें आप तो चुपचाप से दान करें, उसे गुप्त दान बोला जाता है। किसी को बताना नहीं है, घर में भी बच्चे हैं, पति हैं, माँ है, कोई भी है, उन्हें बताना नहीं है। तो इसलिए आंवला नवमी के दिन आप ये व्रत जरूर करें और गुप्त दान जरूर ही करें, जितना आपके पास सामर्थ्य है, ठीक है। तुलसी विवाह को लेकर के भी बहुत सारे कमेंट आते हैं दोस्तों, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं फिर से कल एक वीडियो बनाऊंगी तुलसी विवाह पे, और फिर मैं डाल दूंगी, ठीक है। तो सबको मेरी तरफ से राधे राधे, और सबको गोपाष्टमी। ये हमारे कन्हैया अच्छे से देख लें, ये देखें ब्लर आ रहा पता नहीं क्यों, और ये हमारी राधा प्यारी, ये हमारी गौ माता। तो सबको मेरी तरफ से राधे राधे।